जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड की जनजाति देख रहे थे और पिछले क्लास में उरांव जनजाति के बारे में देखे थे, यानी कि संथाल और उरांव जनजाति दो जनजाति के बारे में देख लिए। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी, उरांव दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी और आज झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे। यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति और भारत में इसका स्थान 8वां है। पूरे भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति का स्थान 8वां है। ठीक है, आपको हम हर क्लास में बोलते हैं कि जनजाति चैप्टर झारखंड के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले झारखंड में इनका आगमन 600 ईसा पूर्व पहले हुआ। मुंडा जनजाति का झारखंड में आगमन 600 ईसा पूर्व पहले हुआ, यानी कि काफी पुराना ये जनजाति है। हालांकि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन अगर इसमें इस तरीका से बात किया जाए कि झारखंड की सबसे पुराना जनजाति कौन है, यानी कि सबसे पहला जनजाति, झारखंड की सबसे ओल्ड जनजाति कौन है, तो उसका आंसर होगा असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे पहली सबसे पुराना जनजाति है। ठीक है, लेकिन खैर वो जब असुर का पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। सबका क्वालिटी जो है उसका जब स्पेशल देखेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, मुंडा जनजाति के बारे में देखा जाए तो यह भी बहुत पुराना, यानी कि 600 ईसा पूर्व पहले इनका आगमन हुआ था झारखंड में। ठीक है, 600 ईसा वर्ष पूर्व पहले इनका आगमन हुआ था झारखंड में। ठीक है, अब देखिए ये खुद को होड़ो कहते हैं। मुंडा जो है, मुंडा जनजाति के लोग जो हैं वो अपने आप को होड़ो कहते हैं। होड़ो एक शब्द है, होड़ो कहते हैं। और अपनी जो भाषा है, इनका भाषा है जो मुंडारी भाषा, उसको ये लोग होड़ो जगर कहते हैं। अपने मुंडारी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर आपको हम हर जनजाति का बताए हैं कि सबसे पहला प्रजाति भाषा समूह, भाषा याद करना है तो प्रजाति दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। आपको हम एक ही रहना बताते हैं कि गोंड, खोंड, ये 2-3 जनजाति को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सब जनजाति जो है वो प्रजातीय दृष्टिकोण से झारखंड की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आते हैं। ठीक है, भाषा इनकी मुंडारी है और भाषा परिवार यानी भाषा समूह की बात की जाए तो आपको बताया था कि जनजातियों में 2 भाषा समूह था, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक द्रविड़ भाषा समूह। तो उरांव की जो बोली जाने वाली भाषा है कुड़ुक, गोंडी, खोंडी, ये सब को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, यानी कि मुंडा की जो मुंडारी भाषा है ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए मुख्य निवास स्थान इनका जो मुख्य निवास स्थान है मुंडा जनजाति का वो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। यह लगभग कहिए तो उरांव जनजाति के साथ रहता है। ठीक है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में उरांव का भी स्थान था, पलामू में 90% यही दोनों जगह था। और इनका भी मुंडा जनजाति का भी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक निवास स्थान है। उसमें भी अगर सर्वाधिक प्लेस की बात की जाए तो रांची, खूंटी, रांची में सबसे अधिक और उसका खूंटी में ये मुंडा जनजाति रहते हैं। ठीक है, इनके गांव को हातू कहा जाता है, गांव के को हातू कहा जाता है। प्रमुख पेय है इनका हड़िया। प्रचलित विवाह, देखिए थोड़ा सा आप ये एक चीज देखिए, उरांव का भी हड़िया था। आप लगभग देखिएगा ना, उरांव और मुंडा का लगभग जो है कल्चर सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लगभग एक साथ रहते हैं तो दोनों का कल्चर जो है वो थोड़ा सेम मिलेगा। उनका भी हड़िया था पेय पदार्थ, इनका भी हड़िया है। ठीक है, प्रचलित विवाह, उसमें भी आयोजित विवाह था, यहाँ भी आयोजित विवाह है। ग्राम प्रधान को मुंडा बोलते हैं यहाँ। ठीक है, उरांव में ग्राम प्रधान को महतो बोलते थे, इनमें ग्राम प्रधान को अपना ही जनजाति के नाम से मुंडा बोला जाता है। धार्मिक प्रधान को उरांव में भी पाहन बोलते थे और यहाँ भी पाहन बोलते हैं। एक जगह रहने का ये प्रकोप है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पूजा पाठ का ये तो पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। प्रमुख देवता सिंहबोंगा थे। उरांव में प्रमुख देवता थे धर्मेश।
यहाँ पे प्रमुख देवता सिंगबोंगा है, सूर्य को प्रतिरूप। ग्राम देवता हाथूबोंगा, क्योंकि ग्राम को हाथू कहते हैं, बोंगा है देवता को, ठीक है। गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली। कुल देवता ओडोबोंगा। पहाड़ देवता बुरुबोंगा, ठीक है। ये देवता को याद रखना है आपको हर जनजाति का। उसके बाद देखिए युवागिरी। युवागिरी संथाल में बताए थे, ठीक है। संथाल में आपको हम बताए थे घोटुल, उराव में घुमकुरिया और मुंडा में गितियोड़ा। मुंडा में गितियोड़ा, संथाल में घोटुल था, उराव में घुमकुरिया था और मुंडा में गितियोड़ा था, ठीक है। बधुमूल्य को इनको गोनोंग टका, जैसे संथाल में बधुमूल्य को कौन कहते थे, उस तरीके से यहाँ मुंडा में गोनोंग टका कहा जाता है, गोनोंग टक्का, ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा गोत्र के बारे में देखिए, ठीक है। इन मुंडा जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं, ठीक है। गोत्र को किली कहा जाता है। रिजले जो थे, रिजले एक व्यक्ति है, रिजले के द्वारा, इनके जनजाति में जो थे रिजले के द्वारा 340 गोत्र बताया गया है कि इनके 340 गोत्र हैं टोटल, ठीक है। लेकिन प्रमुख जो है वो प्रमुख नहीं है उतना, बस वो बता दिए हैं। प्रमुख अगर इनका देखा जाए तो टोपनो, होरो, मुंडू, इनका गोत्र में देखिएगा टोपनो, होरो, इस टाइप के जो हैं ये आपका मुंडा जनजाति में आते हैं, ठीक है। इनमें भी वही सेम है कि होरो का होरो में विवाह नहीं होगा, टोपनो का टोपनो में नहीं होगा, यानी कि एक नजर में समझिए समान जनजातीय समूह, कहने का मतलब कि मुंडा का मुंडा में होगा लेकिन समान गोत्र में नहीं होगा, यानी कि टोपनो का टोपनो में नहीं होगा, होरो का होरो में नहीं होगा, होरो का टोपनो में होगा, टोपनो का होरो में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी पितृसत्तात्मक आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही जनजातियों का सामान्य परिचय में बताए थे कि जनजाति जो है झारखंड की वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे पाया जाता है। इनका देखिए पर्व जो है, प्रमुख पर्व जो है सरहुल, सोहराय, पर्व सरहुल, सोहराय, कर्मा, ठीक है, कर्मा हो गया, गुरु पर्व, ठीक है, इत्यादि। ये कृषि आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं, आश्रित है, ये जो भी है कृषि पर डिपेंड है ये, ठीक है, कृषि पे ये डिपेंड है। पशु पूजा हेतु ये सोहराय, पशु पूजा हेतु इनका सोहराय जो है प्रचलित फेमस पर्व है, ठीक है। उसके बाद आपका मुंडा से लगभग जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। मुंडा जनजाति के बारे में जितना इम्पोर्टेंट था एक और बता दें, यह जनजाति जो है, यह जनजाति मूलतः झारखंड में ही निवास करती है, मूलतः झारखंड में ही निवास करती है, मूलतः झारखंड में ही निवास करती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बता दें कि जब आगे झारखंड का जब इतिहास पढ़िएगा आप तो देखिएगा यहाँ पे जो अपने राज्य की अपने झारखंड के जो एक राज्य क्या उसको बोलते हैं शासन जो चल रहा था, आप देखिएगा चेरो वंश, नाग वंश, मुंडा वंश, ठीक है। तो सबसे पहले जो राज्य की जो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है ये मुंडा जनजाति को ही जाता है, सबसे पहले इन्हीं को जाता है, ठीक है। ऋषा मुंडा जो थे वो एक राज्य का सबसे पहले स्थापना किए थे, निर्माण किए थे, ये हम लोग झारखंड के इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है।
बाकी मुंडा जनजाति के बारे में जितना जानकारी देना था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देख करके बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ध्यान से 2 बार 4 बार पढ़िएगा। जनजाति थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अगर आप पहली बार झारखंड की तैयारी करने आए हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, या 1-2 बार अपने खुद से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हो जनजाति को लेकर के, और जो 4 प्रमुख जनजाति हैं वो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको चारों जनजाति संथाल, मुंडा, उरांव के बारे में एक लिस्ट बनाएंगे। उसमें एक जगह आपका रहेगा कि ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, बधुमूल्य, भाषा, लिपि, ऐसे बना रहेगा। ऐसा संथाल, उरांव, मुंडा हो, एक जगह सबका लिस्ट बना देंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब तो आपको जानना जरूरी है, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है, लेकिन इसमें भी वो चीज़ जो एग्जाम में 99% पूछने की जिसका संभावना है, अब पूछता ही है। आप एग्जाम में बैठिएगा, कोई एग्जाम में एक जनजाति से आएगा ही आएगा, वो चीज़ को हम एक बार लिस्ट बना के लिखवा देंगे। ठीक है।